कहाँ जाएगा ये? यहां से हाँ भाई, तुम्हारा बैच कौन सा है? फिर बोले तुम 1 2 कल समझाया था ना। हाँ, क्या चीज बेटा? बच्चे बोल के आओ वहां पे बाहर, किसी को बोलो। ऑन नहीं है वो भाई, क्या कर रहा है? गधे टाइप के हैं पूरे। इधर ध्यान दे सारे सब लोग। बेटा प्लीज ध्यान देंगे सारे सब लोग। 2 3 चीजें ध्यान रखो। आपका टेस्ट है, सिलेबस सबको पता है, ठीक है। डोपा का असाइनमेंट आपको मिला था, तो आपको मैंने डाउट भी बता दिए थे। जिस बच्चों ने अभी नहीं किया है, टेलीग्राम पे दोबारा वो असाइनमेंट डल जाएगा। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करने हैं, उसको कर लेना, ठीक है। उसके डाउट में कल अगर बता पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि आप सब लोग इधर ध्यान दें, सब लोग बच्चे, आप सब लोग अब पूरी तरीके से पढ़ाई पे जुट जाओ, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि मजा बहुत आएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा आपको। रीजन क्या है कि इस सारी भीड़ में, इस सारे पूरे ईयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम कितना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं, वो नहीं मिस होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखो, डाउट पूछने का एक तरीका है, प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फॉलो करो। एक पतली सी कॉपी डाउट की अपने बैग में रखा करो। क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आई है, उस कॉपी में लिख लो। क्लियर है? ये आपको करना है, लिखना है उसको। और घर पे क्वेश्चन बनाते हुए कुछ नहीं समझ में आया, उसको भी नोट करो। टीचर से टाइम लेके प्रॉपर तरीके से पूछो। आप मेरे से कुछ पूछने आओगे, मैं आपको इंटेलिजेंट नहीं मानूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रियल जज करूंगा आपके टेस्ट के मार्क्स के थ्रू। आपके नाम, आपका फेस मैं याद रखूंगा टेस्ट के नंबरों के थ्रू। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? वही आपकी एक आइडेंटिटी है और वही आपको बनानी है। क्लियर है? मैं क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता, चुपचाप नोट करता हूं, सारी चीजें सुनता हूं, लेकिन मैं टेस्ट में अच्छा कर रहा हूं, मेरी ये आइडेंटिटी है। मैं यही करने यहां पर आया था। समझ में आ रहा है? और हर टेस्ट में अच्छा करोगे तभी आप आगे अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। सबको लगता है कि गैप बहुत बड़ा है, मेरे 200 हैं तो वो 400 नंबर का गैप है, पर वो नंबर का गैप ऐसे फिल नहीं होगा। वो डेली थोड़ा थोड़ा फिल होगा, तब उस दिन भरेगा। सही है? हम हमेशा फील करते रहेंगे कि हम वीक हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हम सीखेंगे। ये आप हमेशा फील करते रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब समय प्रॉपरली सिलेबस को पीएस के साथ, स्पीड के साथ ले जाने का समय आ गया है। आप हर एक बच्चे को पूरा फोकस रखना है, एक शेड्यूल में पढ़ना है, डिसिप्लिन रखना है अपने आप को लेकर। क्लियर है? क्लास नहीं छोड़नी, क्लास की चीजों को रिवाइज करना। एक पेज दे बेटा अपनी कॉपी में, घर जाके वैसे दिखा दे, अपनी कॉपी में घर जाके हर 3 4 पेज के बाद नोट्स में 10 15 पेज 20 पेजों में कर लेना। नीचे इतनी जगह छोड़ के लाइन बना लेना। उससे क्या फायदा होगा, जब आप नोट्स रिवाइज करोगे ना बार बार, तो 4 पेज के नोट्स का काम की चीज आप इतनी जगह में लिख लोगे, छोटा छोटा पेंसिल से। सही है? अब क्या हमें सिर्फ यही पढ़ना है? नहीं, आपको नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से याद करना है। जो डाटा है ना कि फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का है, वो 2 ही लाइन में आ जाएगा, उसके लिए मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो जो मेन डाटा है उसको हर 3 पेज के बाद ऐसे जगह बना लो, रखा करो, उसको लिख लिया करो। बार बार नोट्स रिवाइज करेंगे 3 से 4 बार एग्जाम तक, 5 6 बार, जितनी बार कर सको। लेकिन जब फाइनल डे होगा ना एग्जाम के आसपास, या जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, उसमें आपको नोट्स तो हल्के हल्के रिवाइज करने हैं, इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना लिखना है। जब आप कोई चीज पढ़ोगे ना मल्टीपल टाइम, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार ये काम का है, ये लिखना होता है। ठीक है? बोलो, क्लियर है?
ठीक है बेटा, हमें एक अपने अंदर इंप्रूवमेंट बनानी है जल्दी से जल्दी, कि हम सिलेक्ट होने की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम सिर्फ क्लास कर रहे हैं और बैठे हैं सुन रहे हैं, आसपास बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको ही पता है कि सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है, तो हमें अपना लेवल बढ़ाना है। अब हर एक को बहुत मेहनत करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो प्लीज मेहनत करें, हम लोग साथ में हैं आपके, पूरी मेहनत करेंगे। पर थोड़ा सा अपने अंदर ये लाए कि नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम वीक हैं। पहली बार दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कम स्कोर आया कोई बात नहीं, पर एफर्ट करेंगे। ठीक है? क्लियर है बेटा? है ना? सही है, इससे एनर्जी लाना है। हाँ ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे? लास्ट सेल मेम्ब्रेन पे पढ़ रहे थे। लास्ट चीज हमने ये पढ़ी थी। कोई कुछ पूछना चाहता है? पहले डाउट पूछ लो। हाँ बेटा, एनसीईआरटी में सैचुरेटेड लिख दिया बस उसने, होते दोनों है, पर एनसीईआरटी ने सैचुरेटेड लिख दिया, तो वही याद कर ले। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं पर, तेरे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड सैचुरेटेड होता है, तेरे सिलेबस में नहीं है। और कुछ? पेरिफेरल प्रोटीन, हाँ हाँ हाँ, ये देखना, ये जैसे तेरे पास मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, मान ले डबल लेयर है, तो पेरिफेरल प्रोटीन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। इंटीग्रल प्रोटीन दो तरीके की है, या तो पार्शली बरीड है या आर पार है। नहीं नहीं, सेल टूटेगा पर मेम्ब्रेन डैमेज थोड़ी होगी। अगर मैं इसको इसको हटा रहा हूं, इससे मेम्ब्रेन डैमेज थोड़ी हो रही है, इसको हटा रहा हूं मेम्ब्रेन थोड़ी खराब हो रही है। लेकिन जब मैं इंटीग्रल हटाऊंगा तो मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा सेल तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी कि नहीं। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, और पूछो। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर और मीजोरोम में फंक्शन का अंतर है। फंक्शन मतलब एक फोटोसिंथेसिस करता है, एक रेस्पिरेशन करता है। स्ट्रक्चर दोनों लिपिड के हैं। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। और पूछो। टेस्ट के लिए रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया सबने? जब भी टेस्ट का सिलेबस मिले, आखिरी के 2 दिन नहीं पढ़ना, हमें डेली 1-2 घंटे निकालना है, उसके लिए पढ़ना है। टेस्ट का हमेशा सिलेबस, अगर संडे को टेस्ट है, थर्सडे तक पूरा कर लिया करो। जो सैटरडे को पढ़ेंगे बेटा नहीं होगा उनको, क्योंकि वो कच्चा पक्का पढ़ के आएंगे, कर जरूर देंगे पर वो ठीक नहीं है। क्लियर है? सही है? हाँ हाँ बेटा, क्या बेटा? पेपर में नहीं बना रहा हूं, कोई और बना रहा है अभी, तो वैसे तो नहीं आएगा। तू एनसीईआरटी पढ़ के आना। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं ऑफलाइन में, ऐसा ऐसा एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि पेपर किसी और को देते हैं ताकि ये चेक हो जाए कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। नहीं तो मैं खुद बनाऊंगा तो मैं तो वही क्वेश्चन डालूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं है? ठीक है, हाँ बोल बोल। और भी सेल है ना, वो तो ब्लड में जब एमडी सर पढ़ाएंगे तब पढ़ेगा। अमीबॉइड मूवमेंट वो करेगा जो फैगोसिटिक होगा। ठीक है, फैगोसिटिक को होना चाहिए। आगे चले। पोरिन्स, पोरिन्स एक खास तरह की प्रोटीन होती है बेटा, जो कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर और बैक्टीरिया पे, पोरिन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। क्लियर है? हाँ, और पूछो। बस इतने ही डाउट है? क्रोमेटोफोर तो फोल्डिंग है, पोरिन्स छेद है मेम्ब्रेन पर, पोर है। प्रोटीन जैसे ये तेरे पास है, देख मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तेरे को पोरिन्स बना के दिखा देता हूं। यहां पर पोरिन्स क्या होगी? पोरिन्स इस तरीके से कुछ प्रोटीन होगी जिसने पोर बनवा दिया होगा ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके से पोर बनवा दिया होगा, यहां पे गैप बनवा दिया होगा, प्रोटीन है, चैनल की तरीके से गैप बनवा दिया होगा, पर थोड़ा बड़े साइज का चैनल होता है। जैसे नॉर्मल चैनल क्या होता है, देख नॉर्मल चैनल ऐसा होता है, देख नॉर्मल चैनल ये होगा ऐसा, पोरिन्स थोड़े बड़े साइज के चैनल होते हैं। चैनल जैसा ही है पोरिन्स, होता कहां कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया सेल की मेम्ब्रेन पर।
क्लियर है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव। चले आगे चले भाई, कहानी शुरू करें। बोलो, बता भाई, सदमा लग गया तुझे? नाराज हो गया भाई, यहां खड़ा किया? नहीं नहीं, निकाल दूंगा अगली बार तो। नाराज हो ले तू। तुझे क्या लग रहा है? यहां तक कोई इस वाले एनसीईआरटी पढ़ ली सबने ये वाली? यहां तक देख लो, कोई डाउट है यहां तक? कर चुके हैं हम लोग ना? यस। नेक्स्ट, चलो करते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए, चले आगे। अब सुनो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले मेरी बात सुनेंगे सब लोग, इधर देखेंगे मेरी तरफ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हमने सबसे पहले मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और हमने क्या बोला था? मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतनी पतली होती है कि वो नैनोमीटर में होती है। प्लीज फोकस करो सारे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नैनोमीटर में होती है, बहुत पतली होती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तो हमने आरबीसी को तोड़कर उसके थ्रू हमने उस मेम्ब्रेन को देखने की कोशिश करी। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। हमें स्ट्रक्चर पता लगा कि लिपिड की बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था या आ भी गया था, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950 में, 1950 में, तो कुछ साइंटिस्ट उससे पहले और कुछ उसके बाद भी अलग अलग तरह के मॉडल्स देने लगे। और वो मॉडल्स किस चीज को लेकर थे? कि लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है। जैसे हमें ये तो पता चल गया आरबीसी को एनालाइज करके कि उसमें लिपिड और प्रोटीन है, पर उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट को लेकर मॉडल है। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। थ्योरी भी क्या चीज होती है? मैं कोई बात को स्टेटमेंट में बोल दूं, अगर कोई स्ट्रक्चर को मैं प्रिडिक्ट करूं तो वो क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। सही है? तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं? स्ट्रक्चर किसका? मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की अरेंजमेंट का। यहां तक समझ में आ रहा है? मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है, इसको लेकर कुछ मॉडल है। ठीक है। तो हमारे पास सिलेबस में एक ही मॉडल है काम का, और वो बेसिकली क्या है? ये सिंगर एंड निकोलसन का। ठीक है। मैं कुछ मॉडल के नाम और इसलिए लिखकर लाया हूं आपके लिए, क्योंकि ये मॉडल जो है ये आपको मैच द फॉलोइंग में शायद आ जाए, पर आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ये जो डेनियल डेविसन है, इसने बोला था कि लिपिड की बाई लेयर है। सुन लो ध्यान से, ये आएगा नहीं एज सच। ये लिपिड की बाई लेयर है बेटा, लिपिड की बाई लेयर है, और यहां पर क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है यहां पर? फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर है? तो ये लिपिड की बाई लेयर है, और यहां पर क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर है? यहां पर ये लिपिड की बाई लेयर है, और यहां पर ये फाइब्रस प्रोटीन है। इधर भी है, इधर भी है। यस, सॉरी, ग्लोबुलर लिखना चाहिए ना, मैं कुछ और सोच रहा हूं। हाँ, रुक जाओ एक मिनट बेटा, पहले इधर देखो सारे, पहले मेरी तरफ देखेंगे सारे। अगर प्रोटीन के धागे ऐसे हों, इसको फाइब्रस कहते हैं। यस, और इस तरीके के हों तो क्या बोलती हैं? ग्लोबुलर। डेनियल डेविसन ने बोला लिपिड की मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है, और उसके साथ हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, सिर्फ इतनी बात बोली। ठीक है। रॉबर्टसन एक अलग साइंटिस्ट है, उसने बोला ये बाइलेयर है, और यहां पर क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। तो इन्होंने दोनों ने अलग अलग प्रोटीन की बात करी। रॉबर्टसन के जो मॉडल है, सॉरी, उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है, मैच द फॉलोइंग होगा। सिंगर निकोलसन सामने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इन दोनों को लेके। क्वेश्चन सिर्फ किस पे आएगा? सिंगल एंड निकोलसन पे। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? क्या एक्सप्लेन किया? हाँ, एक्सप्लेन किया इन्होंने कि हाउ प्रोटीन एंड लिपिड आर अरेंज। यस, क्लियर है? बोलो, क्लियर है ये? ठीक है।
तो हाउ लिपिड एंड प्रोटीन्स आर अरेंज, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे। इसको हमने प्रोटीन और लिपिड कैसे अरेंज है, इसको मैंने बोल दिया सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। 1972 में ये मॉडल आया था। इसने क्या बोला है, ध्यान से सुने। इसने बोला है, साउंड की कुछ प्रॉब्लम है यहां पे। इसको कम करवाना है कैसे? तेज आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलो पहले सुन लो, मैं पहले एक बार करा दूं फिर बात करते हैं। देखो इसने क्या बोला, पहले समझ लो ध्यान से। अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग मॉडल है। हमने ये दो मॉडल की ज्यादा डिटेल याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ ये याद रखना है रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसका नाम। ठीक है, जो सबसे वैलिड मॉडल है किस चीज को लेके, प्रोटीन और लिपिड कैसे अरेंज है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। जो किसने दिया है? सिंगर निकोल्सन ने। फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो लिपिड है वो बाइलेयर की फॉर्म में है। यस, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो उसके अंदर मोज़ाइक, मोज़ाइक का मतलब होता है पैच या कोई भी चीज। जैसे मान लो ये कह रहा है कि लिपिड की ऐसे बाइलेयर है, इसमें कहीं कहीं पर इस तरीके से प्रोटीन के पैच हैं, मतलब प्रोटीन लगी हुई है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। समझा? मोज़ाइक का मतलब होता है धब्बा। किसी भी चीज पर अगर धब्बे लगे हुए हैं उसे मोज़ाइक बोलते हैं। तुम्हारे सिलेबस में मोज़ाइक वर्ड एक जगह और है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो लीफ के ऊपर डिजीज करता है, ब्राउन धब्बे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है कि फ्लूइड मतलब लिपिड एक पूरा फ्लूइड की तरीके से है, उसमें पैच की फॉर्म में क्या है मेरे पास? प्रोटीन है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन किसकी फॉर्म में है? पैच या मोज़ाइक की फॉर्म में। क्लियर है? फॉर्म में प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस मॉडल की डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं, पर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, आरबीसी से बनाया। उसके बाद कुछ मॉडल्स आए थे। सबसे काम का मॉडल कौन सा है? सिंगर निकोल्सन। यही तुम्हारे सिलेबस में। नाम क्या है इसका? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ईयर इंपॉर्टेंट है, यस। ठीक है। इसने बोला है कि लिपिड की हमारे पास बाइलेयर है ऐसे, और इसके बीच में कहीं कहीं पर मेरे पास क्या है? प्रोटीन है। बीच बीच में मेरे पास क्या है? प्रोटीन है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, प्रोटीन है। कोई डाउट नहीं? बोलो। ठीक है, बनाओ बनाओ बेटा। बच्चे मैं जानबूझ के, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि मैं आपके साथ सॉफ्ट रहूं। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल डांटूंगा। रीजन क्या है? आप काम नहीं करोगे तो बेकार है यहां पे। क्लियर है? मैं साल भर यहां पर वेस्ट नहीं करने आया हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मैं अपने असाइनमेंट्स आपको प्रॉपर डालूंगा टेलीग्राम पे, उसको कंप्रेस करके, डोपा जो हम बोल रहे हैं उसमें और ऐड करके। 100 क्वेश्चन है उसमें, 50-60 और है बेटा। बच्चे वो वीडीपीपी का मिलेगा, अब डोपा का कैसे प्रिंट कराएंगे? बता, पॉसिबल है? वीडीपीपी बेटा मंडे बोला था, अब 1-2 दिन में आना चाहिए, है ना? ठीक है भाई, मुझे नहीं पता ना, मैं प्रिंट थोड़ी कर रहा हूं, फोटो कॉपी करता हूं। कैसी बात कर रहा है? हाँ ठीक है, तो जो मैं डोपा का डाला करूंगा असाइनमेंट, आप उसे सॉल्व करें। फोन को खोल के डाउट पूछ लो, या आप प्रिंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं उसको बहुत कंप्रेस करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है? नहीं मजा आया? क्वेश्चन करने भाई। और वीक में मैं एक दिन आपको टाइम दे दूंगा, मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठा हूं। क्लास में तो पूछ ही सकते हो, मैं 3 घंटे 2 घंटे बैठ जाऊंगा, आप जितने डाउट लाओगे सारे बता दूंगा। ठीक है? हाँ हाँ बेटा। टेस्ट में प्रोकैरियोटिक सेल आ रहा और सेल मेम्ब्रेन, क्या लिखा है टॉपिक? और सेल मेम्ब्रेन आ रही है ना? ठीक है। चुप,
ऐसे थोड़ी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा है, सेल मेम्ब्रेन अलग से एक टॉपिक है। ये आएगा जो पढ़ा रहा हूं। हाँ, अच्छा, स्मार्ट बन रहा है, समझ ठीक। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा एक टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है बेटा, पूछो। हाँ बेटा, क्या चीज बेटे? आरबीसी कैसे बनता है? असल में क्या होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं। उन स्टेम सेल में से, जैसे हमारी बॉडी में कई तरह के स्टेम सेल है, स्टेम सेल का मतलब होता है उनसे क्या बनेगा। तो जो बोन मैरो में सेल्स हैं उनसे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कुछ भी बन सकता है। तो बोन मैरो के सेल से एक सेल बनता है, ठीक है, उस सेल का न्यूक्लियस निकल के आरबीसी बनता है। यस, ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस का कहते हैं इरेथ्रोसाइट से पहले वाला सेल, वो तुम्हारे में है नहीं सिलेबस में। जब उसका न्यूक्लियस निकल जाता है ना, तो आरबीसी बनता है, ठीक है। पर आरबीसी बनेगा कहां पर? बोन मैरो के सेल से, उसी से डब्ल्यूबीसी बनता है। आरबीसी में असल में क्या, आरबीसी में पहले न्यूक्लियस था, तो उसने जितनी भी जरूरी प्रोटीन और आरएनए था, एमआरएनए, वो बना के छोड़ दिया था। वही उनसे कुछ कुछ प्रोटीन बाद में बनती रहती है, पर वो टोटल कितने दिन के लिए काफी होता है? सिर्फ 120 दिन के लिए। उसके बाद सेल मर जाता है, ठीक है। कहां डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी? स्प्लीन में, ठीक है। बच्चे पहला डेनियल डेविसन सिर्फ तुझे, कोई नाम नहीं है, ऐसे ही कर ले। मुझे नहीं आता भाई, वो आएगा भी नहीं। मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, 3 मॉडल है। हाँ, न्यूक्लियस निकलने के बाद जो सेल बचता है वो आरबीसी है। हाँ, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ना, है? आरबीसी में नहीं होता ना, तो पहले रहता था। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आपकी बॉडी में जब ब्लड को सैंपल में लिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे आरबीसी ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। कुछ एक सेल मिल जाएंगे आरबीसी में जिसमें न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वो जस्ट बने होंगे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट अनीमिया से रिकवर कर रहा है, जिसमें आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़वाई गई है, तो उसके ब्लड के सैंपल में मुझे ज्यादा सेल मिलेंगे जिसमें न्यूक्लियस है। इससे ये पता चल रहा है कि वो 19, क्योंकि भाई जो अनीमिया से रिकवर कर रहा है उसमें ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होगी, तो बहुत सारे सेल वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे जिसमें अभी न्यूक्लियस निकला नहीं है। समझ में आया नहीं आया? न्यूक्लियस हटाने से जगह बनेगी हीमोग्लोबिन रखने की। हाँ, डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, हाँ, वो पहले भी आरबीसी था भाई, लेकिन विदाउट न्यूक्लियस का आरबीसी। लिख ले ये, जल्दी करो बेटा, सुंदर डायग्राम से सिलेक्शन नहीं होगा, जल्दी बनाया करो। पता नहीं तुम लोग को, ले बेटा, सुंदर डायग्राम से सिलेक्शन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना। अच्छे डायग्राम सिर्फ रील बनाने के काम आते हैं। हाँ, हो गया, लिख ले सबने। अब चलो पूरा फोकस इधर देंगे। देखो, सिंगल निकोल्सन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सो नहीं भाई, घर जाना, तबीयत खराब है, पीछे पीछे, ठीक है, इधर ध्यान दे। सिंगल निकोल्सन का मॉडल पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। पूरी बात बहुत ध्यान से सुनो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये मॉडल क्या था एग्जैक्टली exactly? ये मॉडल ये था, इसने बोला है कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है और उसके बीच में प्रोटीन है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले इस मॉडल में जो जो मेन मीनिंग निकला वो ये निकला कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड है। कैसी है? क्वासी फ्लूइड। अब इस शब्द का मतलब क्या है? क्वासी का मतलब होता है हाफ, फ्लूइड मतलब लिक्विड। मतलब मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से ठोस नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, उसके बीच का कुछ है।
उसको उसने क्या बोला कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। किसने बोला? सिंगर निकोलसन ने। ठीक है, क्लियर है। अब क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से ध्यान दो, ये जो प्रोटीन है यहां पर, ये प्रोटीन ये ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। सही है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये सॉलिड है तो मूवमेंट मुश्किल होगी, अगर ये थोड़ा लिक्विड है तो मूवमेंट आसान होगी। तो कितनी आसानी से ये प्रोटीन मूव कर सकती है, कितनी आसानी से, रिपीट कर रहा हूं, कितनी आसानी से ये प्रोटीन मूव कर सकती है, इस एबिलिटी को मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। समझ लो इस बात को, कितनी आसानी से ये प्रोटीन मूव कर सकती है, इस एबिलिटी को मेम्ब्रेन की क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होगा? लेटरल मूवमेंट क्या होगा? ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, प्रोटीन पॉसिबल है, यस और नो? सही है। अब इस प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट, तो इस एबिलिटी ऑफ किसकी? मेम्ब्रेन की, इस एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन वेयर प्रोटीन कैन मूव, जिसमें प्रोटीन मूव कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हमने क्या बोला? फ्लूइडिटी बोल दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? फ्लूइडिटी मतलब उसकी एबिलिटी है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, सबसे इधर सुने ध्यान से सब लोग, पहले पहले लिखो, नहीं सुनो क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, ना ठोस है ना लिक्विड है, थोड़ी सेमी फ्लूइड जैसा है। ठीक है, क्लियर है। अगर तुम्हें नीट में क्वासी और सेमी दोनों लिखा हो, आप क्वासी मार्क करोगे। रीजन, कभी भी किसी थ्योरी लॉ की सेम स्टेटमेंट ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन गलत होता है। दूसरी बात, क्वासी फ्लूइड नेचर पहली चीज एक्सप्लेन करता है फ्लूइडिटी, और क्या एक्सप्लेन करता है? मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस। समझ में आ रहा है? तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? इट ऑल्सो एक्सप्लेन, इट क्या है यहां पर? इट क्या है यहां पर? ये क्वासी फ्लूइड। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑल्सो एक्सप्लेन या रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीजों के लिए। फॉर ए ग्रोथ, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ, सेल कैसे बढ़ेगा। बी, सेल कैसे डिवाइड होगा, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। सी, इंटरसेलुलर जंक्शंस, इनके बारे में भी बताऊंगा। बी, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। ई, सिक्रीशन। मतलब हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से हम मेम्ब्रेन के ये फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन ग्रो कर रही है किस क्वालिटी की वजह से, उसकी क्वासी फ्लूइड। ठीक है, तो क्वासी फ्लूइड की वजह से लेटरल मूवमेंट होती है। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। जिस मेम्ब्रेन पे ये ज्यादा आसानी से मूव कर जाए उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। यहां तक रहेगा याद? ठीक है, इस नेचर से और क्या चीजें एक्सप्लेन होंगी? ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन। बताओ है क्या गलत है? क्यों? अच्छा, स्पेलिंग गलत है ना, ये बोल। गलत कैसे है? अब ठीक है? पहले भी तो ये लिखा था। जल्दी लिख, जल्दी लिख, लिख लो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी सारा। हाँ बेटा, मेरी बात सुन, देख इधर। जैसे मान लिया बॉटल है, ठीक है, इसका ये प्लास्टिक है, ये पूरी तरीके से ठोस ना हो, पूरी तरीके से पानी ना हो, जिससे जेली टाइप का कुछ है, उसको तो क्वासी फ्लूइड कहते हैं। सेमी फ्लूइड भी वही होता है, पर उसने वर्ड क्वासी यूज किया।
तो हम वही लेंगे। तो बोल तो रहा हूं क्वासी लेना है, क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में वो लेना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है, जल्दी फास्ट लिखो। यही तो लेटरल है, लेटरल ये होता है, कर सकता है। तेरे पास कुछ प्रोटीन ऐसे भी मूव कर सकती है। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो यहां से इधर आती है, इधर आती है? कोई प्रोटीन है? ईटीएस में पढ़ते हो तुम, साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन के आर पार मूव करती है। इसके अलावा तुम पढ़ते हो उसमें, क्या नाम है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड जाती है। ठीक है, किसी को याद आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसे याद आएगा बताओ, पढ़ाई नहीं है। साइटोक्रोम सी ईटीएस में मूव करती है आर पार, उसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। तो वो प्रोटीन होती है, मूव करता है वो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम जो एनसीईआरटी कहती है कि लेटरल मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा फ्लूइड है। यस, और पूछो, लिख लिया? डन है? जल्दी करो जल्दी। हो गया? कौन हेल्प करता है? अभी पढ़ा है टॉपिक, ये कराना है। ये सब डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं बेटा, ये जो चीजें हैं ना, अभी ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बता रहा हूं, पहले इतना लिख लो फिर आगे चल रहे हैं। लिख लिया? पीछे लास्ट लिख लिया बेटा दोनों ने? बगल वाला भाई सुन भी नहीं रहा मेरी। लिख लिया नहीं कि पुराने नोट से काम चल रहा है? लिख लो यार प्लीज सब लोग, लिखा करो। ठीक है, पहला चैप्टर जरूर लिखो, पुराने नोट से ना काम चलाओ। अब देखो बेटा, फ्लूइड नेचर ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं? क्या क्या है ये सब एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस और क्या है ये, एंडोसाइटोसिस। एक एक चीज को ध्यान से समझाएंगे, प्लीज ध्यान से समझना। अभी कुछ लिखेगा नहीं कोई। इधर देखो बेटा, सबसे पहले ये डायग्राम देखो दोनों, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। देखो ये चिड़िया है ना, चिड़िया ये गधा। इधर देख, लिपिड है, इधर देख, कलर सेम है, लिपिड होगा। इधर देख, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड है। नॉर्मली क्या होता है, सेल लिपिड को बनाकर इसके साथ जोड़ देता है और ये इसका हिस्सा बन जाता है। ये लिपिड क्या होता है, ये इसी का पार्ट बन जाता है। ऐसे करते करते मेम्ब्रेन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मेरी बात समझो, मेम्ब्रेन कैसे बढ़ती है? आपने कुछ एक मूवीज देखी थी जिसमें वो क्या होता है, वो खुद आयरन का होता है और कोई भी आयरन की चीज मिलती है उसको एब्जॉर्ब करके वो बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर अगर मैं और लिपिड लगाऊं तो उसका साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो लिपिड को अपने साथ जोड़ लेता है। प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्गेनल नहीं है, वो डायरेक्टली लिपिड बनाकर मेम्ब्रेन पर ऐसे डाल देता है। यूकैरियोटिक सेल क्या करता है, उसमें प्रॉपर वेसिकल्स होते हैं लिपिड के बने हुए, ये वेसिकल्स जाकर यहां जुड़ते चले जाते हैं और मेम्ब्रेन का साइज बढ़ता चला जाता है। किसी भी सेल की ग्रोथ कराने के लिए
सबसे जरूरी चीज है पहले तो उसमें एक्स्ट्रा लिपिड बनाना, और वो लिपिड किसकी फॉर्म में, यूकैरियोट में वेसिकल की फॉर्म में बनाकर उस पे, जैसे मान लो ऊपर ये मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल है गोल सा, ये भी किसका बना है, मेम्ब्रेन का, ये जाकर उस पर लगेगा और वो हिस्सा बन जाएगा उस मेम्ब्रेन का और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ उसमें क्या जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए, जो उसमें क्या बनाएगा, साइटोप्लाज्म बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सेल ग्रोथ की बात करूं तो सेल ग्रोथ के लिए क्या होगा, लिपिड या वेसिकल वो फ्यूज करेगा, यस, और उसके साथ क्या होगा, पानी एंटर करेगा, तब सेल का साइज बढ़ता है। अगर इसके बाहर सेल वॉल होती, ध्यान से सुनना, इसके बाहर अगर सेल वॉल होती तो मुझे ये सेल वॉल को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। सेल वॉल एग्जैक्टली क्या होते हैं, इस प्रकार के कुछ धागे होते हैं ऐसे, जो आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा लूज कर दूं तो साइज बढ़ सकता है। समझ आ रहा है? प्लांट में ऐसे साइज बढ़ता है क्योंकि वहां सेल वॉल को भी तो देखना है। समझ आ रहा है? एनिमल में सिर्फ क्या करना है, लिपिड जाकर मेम्ब्रेन पर ऐसे लगा देना है, पानी एंटर कराना है, सेल का ग्रोथ हो जाएगा। अब लिपिड जाकर उसका हिस्सा क्यों बन पा रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का है। समझ आ रहा है? भाई मेम्ब्रेन अगर ठोस होती, किसी ठोस चीज पर जाकर दूसरा सॉलिड लगाऊंगा, वो उसका हिस्सा प्रॉपरली नहीं बनेगा, लेकिन ये मेम्ब्रेन फ्लूइड जैसा है तो ये फ्लूइड जाकर उसके साथ उसका हिस्सा बन जाता है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि सेल कैसे ग्रो कर रहा है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मुझे किसी सेल को डिवाइड करना है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनो, ये मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, ये आपस में ऐसे फ्यूज हो सकती है, यस, और एक सेल डिवाइड करके क्या बन सकता है, दो सेल बन सकता है। समझ आ रहा है? ये क्यों ऐसा पॉसिबल है कि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, मतलब सॉलिड लिक्विड के बीच का कुछ है। क्लियर है? इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो, जब दो गैमेट्स देखते हैं, गैमेट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फ्यूज करके एक सेल बना देता है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, क्वासी फ्लूइड है। समझ में आ रहा है? तो अपने अगर यहां पर ये बात कहते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, वेसिकल या लिपिड फ्यूज करेगा किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन, और क्या हो जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। भाई ये चीज समझ में आ रही है, बिकम इट्स पार्ट, और उससे क्या होगा, सेल का साइज या सेल में ग्रोथ हो जाएगी। यस और नो? ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन, तो क्या होगा, दो सेल जिसमें क्या है, विद सेल मेम्ब्रेन, या सॉरी दो सेल, ये तो फ्यूजन लिख रहा हूं ना मैं, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या शो करती है, शो इनवेजिनेशन, या मैं बोल सकता हूं शो इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, एंड फ्यूज करके डिवाइड करेगी दो सेल को। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर गई, यस, और फिर वो डिवाइड करके क्या बना दिया उसने, दो सेल बना दिया। सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यार, अच्छा ये इसके सामने जब मैं बोल रहा हूं आके तब हो रहा है, अभी नहीं हो रहा ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। क्या करें, माइक नहीं बंद कर सकते यार, उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, इधर ध्यान दो पहले, ये समझ में आ गया? ठीक है। इंटरसेलुलर जंक्शन और बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लो, हेडिंग डाल के ये नोट कर लो, पहले दो नोट कर लो जल्दी। भाई ये समझ में आया दोनों, बोलो, बताओ बेटा, आप लोग बताओ, बच्चे समझ में आ गया है, पूछ लो। बच्चे कोई सेल है, उसको अगर बड़ा करना है तो उसकी दीवार बड़ी करनी पड़ेगी, तो वेसिकल जाकर वहां लग जाएगा, दीवार बड़ी उसकी हो गई, और पर उसमें साइटोप्लाज्म भी तो चाहिए, पानी एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म बन जाएगा। सही है? अब साइटोप्लाज्म में सिर्फ पानी होता है क्या, नहीं, सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट वो बाहर से ले लेगा। ठीक है?
बनाओ, जल्दी बनाओ। लिख लिया? चलो आगे करते हैं। देखो, नहीं लिखा? लिख लेना बेटा। चलो आओ, आ जाओ इधर। देखो आप, कितने लोगों को जंक्शंस के बारे में कुछ आइडिया है? जंक्शंस क्या होते हैं? हाँ भाई, बताओ जल्दी से। इधर देखो, पहले देख लो, मेरी बात सुन लो। अरे रुक जाओ, मैं बता देता हूँ बस, ठीक है, समझ आ गया मुझे। इधर सुन लो। अरे सुन लो पहले, मुझे समझ आ गया तुम्हें आता है, अब मुझे बता लेने दो। इधर देखो भाई सारे, ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, सही है। इसके सरफेस पर इस तरह की प्रोटीन है, ऐसे, ऐसी कोई प्रोटीन है जो वैसे यहां से क्लोज है, ऐसा नहीं है। जब ये सेल आपस में थोड़ा पास होते हैं, ठीक है, जब ये सेल पास है थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको शुरू में पास नहीं बनाया जानबूझ के, जब ये सेल पास होते हैं, ठीक है, ऐसे, ऐसे पास होते हैं यहां पर, तो ये प्रोटीन आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? उससे क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव कर सकता है, ठीक है। ये वाला जो जंक्शन बनता है ना, इनको कहते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं इनको? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन कैसे बना, ये समझ में आया? सेल की मेम्ब्रेन पे प्रोटीन थी, वो जब कनेक्ट हो जाती है ना, एक पूरा चैनल बन जाता है। समझो, देखो, अगर आप प्लांट की बात करोगे ना, प्लांट में इस तरीके से गैप होता है ऐसे, ठीक है, समझना, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। तो प्लांट सेल में मेरे पास इस गैप को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जरा इसको समझते हैं, गैप जंक्शन से कैसे अलग है, समझने की कोशिश करते हैं। ये रूम है, ठीक है, समझो, ये दीवार थी, अगर मैंने ये दीवार हटा दी तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मेरे पास इस दो रूम है, मतलब रूम की दीवार थी, इस दीवार में एक पाइप लगा हुआ है और दूसरी दीवार में पाइप है, मतलब दोनों के बीच में दीवार है, मैंने पाइप आपस में जोड़ दिए, तो गैप जंक्शन है। फर्क समझ में आ रहा है? मैंने दो सेल के बीच में दीवार का एक हिस्सा हटा दिया, दैट इज प्लांट सेल का प्लाज्मोडेस्मेटा। दो एनिमल सेल के बीच में, भाई सो रहा है कोई एक बच्चा, इधर ध्यान दो, दो एनिमल सेल के बीच में मैंने क्या किया, प्रोटीन ऐसे जोड़ के एक चैनल जैसी चीज बना दी, गैप जंक्शन बोलेंगे। गैप जंक्शन क्लियर है? बोलो। अब एनसीईआरटी लिखती है इंटर सेलुलर, मतलब दो सेल्स के बीच में। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो हमने गैप जंक्शन की बात कर ली। अब बात करते हैं एक और जंक्शन की,
ये मैंने एक सेल बना दिया, ये एक और सेल बना दिया। अब क्या हुआ, इसके सरफेस पे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपस में अटैच हो जाए, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है मेम्ब्रेन हल्की हल्की ऐसे फोल्ड भी करनी पड़े मुझे, ध्यान दें सारे बच्चे, ऐसे, और वो प्रोटीन आपस में एकदम सीमेंट हो जाए, उससे नहीं, उससे यहां कोई चीज मूव ही ना कर सके ऊपर से यहां, इसको टाइट जंक्शन कहते हैं। अडेरिंग जंक्शन क्या होता है, वो ऐसा होता है। अडेरिंग जंक्शन क्या होता है बेटा, वो ऐसा होता है कुछ, तेरे पास ये ऐसे प्रोटीन जो है ना आपस में इंटरलॉकिंग होती है, सिर्फ ऐसे सेल जुड़ता है, समझ में आ रहा है। ये वाले को क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, टाइट जंक्शन। ये दो सेल के बीच में चीज को लीक होने से रोकता है, यस। और इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, अडेरिंग। यहां पर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ऐसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इनके बीच में, ये क्लियर है, इंटरलॉकिंग हो रही है। अब ये जंक्शंस एनिमल सेल्स में है, ऐसे सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन है। और ये क्यों बन पा रहे हैं जंक्शंस, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स हैं, क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, हम दो मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रोटीन से कनेक्ट करें कि एक आर पार चैनल बन जाए पूरा, तो उसको क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। सिर्फ ऐसे लिंकिंग हो जाए, सिर्फ अडेहरिंग, और एकदम ऐसा हो जाए कि मेम्ब्रेन चिपक जाए, टाइट जंक्शन। चिपकने की वजह से चीज यहां से यहां लीक नहीं करेगी। ये समझ आया, क्या हो गया, क्या हो रहा था, अच्छा ठीक, पढ़ो ना यहाँ पे, ये आ गया बेटा। अडहेरिंग का मतलब है सेल को सिर्फ कनेक्ट करना, और जो ये टाइट जंक्शन है ना, इससे चीजें मूव नहीं करती। बोलो, जल्दी बताओ बच्चे। प्लांट सेल जो होता है ना, उसमें दो सेल के बीच में यहां पहले वॉल होती थी। जैसे क्या होगा, प्लांट सेल में यहां साइटोप्लाज्म, यहां साइटोप्लाज्म जो कनेक्ट है ना, उस कनेक्शन को इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि प्लाज्मोडेस्मेटा और ये अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है कैसे अलग है, समझ, मैं एग्जांपल से समझाया। दो घर हैं, दीवारें हैं, ऐसे दीवार तोड़ दे, प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा। इसमें एक पाइप लगा दे, इसमें उस पाइप को आपस में जोड़ दे, गैप जंक्शन में। फर्क ये है, समझ आ रहा है। अब तो क्या प्लाज्मोडेस्मेटा में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है, नहीं, इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है ना, क्लियर है। तो ये प्रोटीन है बच्चे, इसके नाम हमें करने हैं क्या, नहीं। और ये जंक्शंस क्यों बन पाए हैं, क्यों बन पाए हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है और उस पर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं इस बात को, मैं लिख देता हूं, इंट्रासेलुलर जंक्शन तीन टाइप के हैं, यस। कौन कौन से हैं, गैप जंक्शन है, अडेयरिंग है, और टाइट है, यस। बोलो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। स्लाइड चेंज कर दूं ना, पहले वो बना लो डायग्राम। ये वाला डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, ये वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें, इसको बना लो। पहले लिख लो, क्योंकि वो पांचों आपने लिखे होंगे एक साथ, पहले लिख लो फिर डायग्राम दिखा रहा हूं। हाँ बेटा, नहीं, अडेरिंग का मतलब सेल सिर्फ जुड़ा हुआ है, सेल कनेक्ट है बस। क्या होगा एमडी सर से पूछ, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा ये, मैं तो तुझे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूं। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल, मेरी बात सुन, जब कोई दो, एक सेल से दो सेल बनता है, तो सेल तो आपस में जुड़ा रहता है, सही है। तो जहां से वो जुड़ा हुआ है ना, जैसे ये मान लो रूम है, अब इस रूम को दो रूम में करूंगा, ठीक है, फिर दो बैच बना देंगे हम, है ना। इधर ध्यान दे, ऐसे दीवार डाल दी, अब उस दीवार में गैप बना दिया, वो प्लाज्मोडेस्मेटा है,
समझ इस बात को। अब दो सेल अलग अलग बने हुए हैं पहले से ही, उसमें पाइप डाल के कनेक्शन डाल दिया, वो गैप जंक्शन है। तो प्लांट में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है ना, डिवाइड करता है, जैसे मान ले मैं यहां पर कोई दीवार बना रहा हूं बीच में से, उसी वक्त मैं गैप छोड़ता हूं, वो प्लाज्मोडेस्माटा है। समझ इस बात में, ऐसा एनिमल में नहीं करते। हाँ, मेरी बात सुन, देख प्लांट सेल कैसे डिवाइड होता है समझ, ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल ऐसे डिवाइड होता है, मतलब बीच में से जाता है और ऐसे दोनों तरफ होता है, तो एक प्रॉपर दीवार बनती है। एनिमल सेल कैसे डिवाइड होता है, ऐसे, इस तरीके से। तो ये सेल इससे पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, एनिमल सेल कैसे डिवाइड करता है, ये चीज ऐसे आ रही है, ये देखो, तो ये दोनों सेल पूरे पूरे अलग हो जाएंगे। अब अगर इनके बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो गैप जंक्शन बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। प्लांट के बीच में क्या होता है, दीवार बनती है प्रॉपर, सेल टूट के अलग नहीं होते, जुड़े रहते हैं। तो उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए तुझे ये दीवार यहां से बीच से गायब कर दी, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। किसको नहीं समझ में आई, बोल बेटा। प्लांट सेल में जब सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, तो दीवार बीच, जैसे मान ले मुझे इसे दो रूम बनाना है, तो मैं क्या करूं कि दीवार अंदर से भी, सेंटर से बाहर की तरफ बनाऊं, ठीक है, और बीच में थोड़ी सी दीवार छोड़ दूं, तो दो सेल भी बन गए और एक कनेक्शन भी बन गया। कनेक्शन उसी समय बन जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं। ये पढ़ा है कभी, याद है, मेरिस्मेटिक सेल में, क्योंकि उसी वक्त बन जाता है, बाद में वो कनेक्शंस तोड़ दिए जाते हैं। नहीं, उस जगह नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी बना के तोड़ेंगे, खराब नहीं है। हाँ, समझ पा रहा है। हाँ, ठीक है। नहीं, एक चीज बता, मेरे पास ये दीवार है, ये बड़ी कैसे होगी, और ईंट जोड़ेगा ना, तो ईंट कहां से आएगी, वो लिपिड है। तो जो वेसाइकल है ना, लिपिड दो तरीके से आ सकता है, एक तो सिंगल सिंगल लिपिड ले जा, अगर तू वेसाइकल लाएगा तो वो भी तो लिपिड का बना हुआ है, मेम्ब्रेन, तो वो जाके जब उसमें लगेगा तो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, रहने भाई, गलत बात। लिख जल्दी से, बनाओ, जंक्शंस बना लो। लास्ट टाइम मैंने जंक्शंस नहीं पढ़ाए, याद है इस साल इससे पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार शायद टिश्यू का पार्ट डिलीट हो, है ना। टिश्यू में वो स्टार्टिंग वाला पार्ट शायद नहीं है, सर कराएंगे भी, लेकिन मैं भी करा देता हूं ताकि आपका कोई पार्ट छूटे ना, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है भाई, लिख लेना। हाँ, अर्जुना में हम ये नहीं कराए थे। हाँ, मुझे पता है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं ना, है, हाँ मुझे याद है बेटा। चलो लिख लिया, बना लो जल्दी से, बोल बेटा। टाइट जंक्शन में क्या होगा, वो इतनी पास खींच दिया उसने, मेम्ब्रेन को थोड़ा खींच दिया है, और मेम्ब्रेन क्यों खींच रही है, फ्लूइड, वो मतलब कॉसी फ्लूइड है, खींच दी उस प्रोटीन ने, तो ऐसे चिपक गया। इसमें इसमें बेटा क्या है ना कि ये खाली प्रोटीन से अटैच है, मैम लीकेजिंग के लिए क्या करना है तुझे, मेम्ब्रेन जब तू ऐसे जोड़ देगा ना बहुत पास, लिपिड रोकता पानी को मेनली। ठीक है, हाँ, मुझे क्या पता यार, मुझसे पूछ एमडी सर से। टाइट जंक्शन वैसे एपिथेलियल में होता है। हाँ है, डेस्मोसोम सभी नहीं पढ़ने हैं, बताऊंगा, आएंगे आगे। हाँ, अडेरिंग जंक्शन का मतलब ये सेल है, ये प्रोटीन तीन को आपस में कनेक्ट कर दिया बस। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये प्रोटीन आपस में अच्छे से जुड़ने से मेम्ब्रेन पास आ गई, चीजें लीक नहीं हो सकती, मतलब यहां से कोई चीज जा रही होगी ना, सोडियम वगैरह, वो रुक जाएगा, इसे हमने टाइट जंक्शन बोला। तो टाइट जंक्शन लीकिंग रोकता है, और अडेरिंग वाला क्या कर रहा है बेटा, सेल्स को सिर्फ जोड़ रहा है आपस में, लिंक कर रहा है, मतलब सेल आपस में बस जुड़े रहे। ठीक है, अलग अलग फंक्शन है तीनों का। हो गया, हाँ जुड़ेंगे प्रोटीन से ही, ये तीनों काम जो है प्रोटीन से ही हो रहे हैं।
है? नहीं, इसमें से हो जाएगा ये, क्योंकि यहां क्या हो रहा है ना, मेम्ब्रेन पास आ रही है ऐसे, मेम्ब्रेन मेन रोक रही होगी, और उसको खिंचवा कौन रहा है? प्रोटीन। ये सब एनिमल में पढ़ रहे हैं, प्लांट में तो सेल वॉल होती है, उस पर बात करेंगे अभी। है? प्लांट में जंक्शंस नहीं पढ़ने, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल है, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है। सुन ध्यान से, ये एक सेल है मान ले प्लांट का, इससे मैंने 4 सेल बना दिए, ये चारों सेल ऐसे कनेक्शन से कनेक्ट रहेंगे, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, पहले से ही रहेंगे। अगर मुझे इसकी इसकी लड़ाई, मतलब इसमें आपस में कोई काम नहीं कराना साथ में, तो मैं ये बंद कर दूंगा प्लाज्मोडेस्माटा। इसका मतलब मेरिस्मेटिक में तो होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे जैसे सेल परमानेंट होता जाता है प्लाज्मोडेस्माटा खत्म करते जाते हैं, मतलब उस सेल को उससे कोई बात नहीं करनी। समझ आ रहा है? सही है ना? हाँ, जो तुम छोटे थे तो सारे कजन से बात होती थी, है ना? अब तो जरूरत के हिसाब से बात करते हो, नहीं? हाँ, मैसेज करके बोलना पड़ता है बर्थडे है, वो विश कर दे भाई, है ना? हाँ। या स्टेटस देख के याद आता है? ये देखो, ये दिख रहा है सबको, ये गैप है, ये अडेरिंग है, ये अडेरिंग है, वो टाइट है, ठीक है? ये थोड़ा खिंच जाएगी मेम्ब्रेन ऐसे। यस। अच्छा, ये प्रोटीन होती है, जब ये पास में आएंगी तो चैनल बनाएंगे, ऐसे नहीं, जब ये पास में आएगी तो पूरा एक ऐसे चैनल बन जाएगा। सेल, मतलब ये क्या होगा, सेल असली में क्या होता है, सेल पास ही होते हैं, वो प्रोटीन अगर यहां बन गई यहां बन गई, फिर वो जुड़ जाती हैं तो बन जाता है, बिना प्रोटीन के नहीं हो। सेल कैसे चलेगा एनिमल का? मान लो मेरा एक स्किन सेल यहां चल के जाएगा, थोड़ी होता है। पर अगर इस स्किन सेल और इस सेल अगल बगल वाले सेल के में प्रोटीन बन गई वाली, तो फिर वो जंक्शन बना लेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं भाई इस पे। सिक्रीशन और एक्सोसाइटोसिस में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना? ये वाली बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने ये बना लिया है, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं हमें, ये ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है? अब मैं मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट को समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझेंगे। चलें भाई आगे, चलो ध्यान से सुनना सारी बातें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। पूछ लो बेटा, पूछो ना, पूछो क्या हो गया? नहीं पूछना कुछ? पूछ ले भाई, तुम लोग डरा मत करो, पूछ लो। मैं कोई डराने के लिए नहीं डांट रहा होता हूं, मैं सिर्फ इसलिए डांट रहा होता हूं आप पढ़ोगे नहीं कुछ दिन बाद, है ना? हाँ, मैं ये चीज समझता हूं क्योंकि मैंने बहुत ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। आपको शायद नहीं पता, मैं 2018 जब कोविड लगा, 19 के आसपास, 19-20 के आसपास, मैं 16 ड्रॉपर पढ़ा रहा था एक साल में। 16 ड्रॉपर बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक साल में मैं कैसे पढ़ाता था बताता हूँ। सैटरडे संडे में 3-4 ड्रॉपर पढ़ाता था एक पर्टिकुलर जगह जाके, वहां पे मुझे पता था इतना सिलेबस कराना, इतने टाइम में मैं कराता था, ठीक है? फिर एक जगह पे मैं 3 ड्रॉपर के सिर्फ बॉटनी के कुछ टॉपिक पढ़ाता था, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, जो कोई नहीं पढ़ाता जल्दी से, ठीक है? बाकी एक जगह कुछ और ड्रॉपर पढ़ाता था, कुछ ऑनलाइन ड्रॉपर थे मेरे पास, सही है, सब मिला के हो जाते थे। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कितने टाइम में कराना है, कितना है, क्या है। पर उसमें सबसे जरूरी होता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन सेट हो पहले 1 महीने में, नहीं तो आप पढ़ना छोड़ दोगे, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है? हाँ बेटा बोल। असल में क्या है, तुम गैप जंक्शन और चैनल को समझ नहीं रहे। जो नॉर्मल सोडियम चैनल है ना, वो एक सिंगल सेल पे है, सही है, उसमें सोडियम जा रहा है। जंक्शंस क्या है, 2 सेल के बीच में है ना, काम अलग अलग। क्यों? तू ब्लड से सोडियम सेल के अंदर लाएगा, सेल टू सेल सोडियम के ले जाएगा, ब्लड से ले जाना चाहिए ना मुझे, ठीक है? चलते हैं आगे, आ जाओ बेटा, अभी बहुत कुछ है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मुझे मेम्ब्रेन के हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जल्दी करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, यस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है। सिक्रीशन वो समझाऊंगा, अभी रुक जाओ ना, वो समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, उसको जगह छोड़ दो, वहां पे बताऊंगा, जगह छूटे रहने दो, पहले समझ लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
वहां जगह छोड़ के रखो, उतनी 2 लाइनें हैं बस वहां पे, ठीक है। वो 2 एक एक लाइन लिखने की जगह छोड़ के रखो बस। वो आपने हेडिंग डाली थी ना 5, ठीक है बस। अब जो मैं बता रहा हूं वो समझो। इधर देखो बेटा सारे, इधर देखो, ध्यान से देखना। ये मैंने एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ होता होगा। ये मैंने कुछ सेल्स बना दिए इस पे, ये ऐसे कुछ सेल्स बना दिए। अभी तुरंत ना बनाने लग रहा, रुक जाओ, फिर मैं रब कर दूंगा, फिर तुम्हारा खराब लगेगा। ये मैंने कुछ सेल्स बना दिए, ठीक है। एक मैंने ये बना दिया अमीबा, ये अमीबा जैसी चीज बना दी कुछ, ठीक है, सही है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सारी बातें समझना। ये कुछ खाने की चीज है, ठीक है, जिसको अमीबा ऐसे अंदर ला रहा है, ठीक है। अगर कोई बड़ी चीज अंदर आए, सही है, मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सही है। अब ये हो सकता है किसी तरह का खाना हो, तुम्हारा ब्लड सेल होगा तो ये अमीबा हो सकता है, सॉरी क्या मीन, बैक्टीरिया। भाई तुम्हारा जो मैक्रोफाज है वो किसी बैक्टीरिया को खा सकता है, सही है। तो कोई ऐसी चीज जब अंदर आती है मेम्ब्रेन की मदद से, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की है। यस भाई, क्वासी फ्लूइड है तभी तो पॉसिबल है कि वैसे मुड़ गई और वेसिकल बन गया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एक प्रकार का प्रोसेस है, यस और नो? एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमने एंडोसाइटोसिस बोल दिया, एंडोसाइटोसिस बोल दिया। अब इसकी वजह से ये बना है फूड वैक्यूल। तो ये रिजल्ट है प्रोसेस का, यस, समझ आ रहा है? एक ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर बाहर से वो जो चीज आई खाने की, बैक्टीरिया, वो उस वैक्यूल को क्या बोला? फूड वैक्यूल। तो ये प्रोसेस है, ये रिजल्ट है। एंडोस प्रोडक्ट है, रिजल्ट है एक प्रोसेस का। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं। अगली कहानी यह है बेटा कि हमारे पास हम कोई वेस्ट इस तरीके से बाहर भी फेंक सकते हैं, ठीक है, ये वेस्ट है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्सोसाइटोसिस, यस, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ज्यादा अमाउंट में चीज अंदर आए, बड़ी चीज, तो एंडो है। कोई ज्यादा अमाउंट में चीज इकट्ठी बाहर फेंके तो एक्सो है। ज्यादा अमाउंट में चीजों का ट्रांसपोर्ट, बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एंडोसाइटोसिस में ऐसा हो सकता है कि कोई सॉलिड एंटर करे, सॉलिड चीज एंटर करे, तो उसको कहते हैं फैगो साइटोसिस। और अगर कोई चीज लिक्विड एंटर करे उसको पिन्नो कहते हैं। मतलब ये सॉलिड है, इसकी जगह ऐसा होता तो पिन्नो बोलते, सही है। तो पिन्नोसाइटोसिस। सॉलिड को ईटिंग कहते हैं, सॉरी लिक्विड को फिर ड्रिंकिंग बोलेंगे, तो इसका नाम सेल ईटिंग हो सकता है, यस। इसका नाम, कोई डाउट? ठीक है, बड़ी अमाउंट में चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसा क्या आपके स्किन सेल में पॉसिबल है या किसी और सेल में पॉसिबल है?
ब्लड सेल्स में तो हो सकता है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट में वहां हो सकता है, समझ में आ रहा है, वहां हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या किसी नॉर्मल सेल में हो सकता? नहीं। वहां पर क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे चैनल्स वगैरह होते हैं, क्या होंगे? चैनल्स। इस तरीके से मान लो सोडियम का चैनल है, यस, ये मान लो सोडियम का चैनल है, तो उसकी मदद से चैनल जा रहा है, चैनल से मदद से सोडियम अंदर आ रहा है। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होगा, यस। और ये वाला पूरा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? बल्क ट्रांसपोर्ट। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अमीबा बल्क ट्रांसपोर्ट से खाना खाता है मेम्ब्रेन की मदद से। कोई भी ऐसा सिंगल सेल एनिमल जो है वो सिंगल सिंगल चीजें बड़ी मुश्किल से ले पाता है, वो क्या करेगा? बल्क ट्रांसपोर्ट से खाएगा, ठीक है। जैसे ये फंजाई है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जरा। ये फंजाई है, मान लो फंजाई है कोई, ये क्या करती है? ये ऐसे नहीं खाती, एंजाइम बाहर रिलीज करती है, चीजों को बाहर तोड़ लेती है, यस। फिर वो क्या करती है? डाइजेस्ट चीज को एब्जॉर्ब करती है। वो ये कर सकती है, पिन्नू वाला वो कर सकती है, ये चीज समझ में आ रही है? पिन्नू वाला वो कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज डाइजेस्ट को लिक्विड फॉर्म में वेसिकल बना के अंदर ले ले। समझ आया? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो एक गिलास पानी में 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2000 मान लेते हैं। मैं आपसे कहूं एक एक निकाल के खाओ, इससे अच्छा पानी में घोलो पी जाओ। फंजाई ने बाहर डाइजेस्ट किया, उसको लगता है वो उतना सारा लिक्विड अंदर अंदर ले लेंगे तो बहुत खाना आ जाएगा, तो वो ये पिन्नोसाइटोसिस वाला कर लेता है। समझ आ रहा है? ठीक है। तुम्हारी बॉडी का सेल जो है उसको जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज देना है, तो उसने चैनल लगा रखे हैं, जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ही अंदर आएगा। समझ आ रहा है? तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट करेगा? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ पा रहे हो? बोलो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। हम इसको यहां डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से मैं लिख रहा हूं, आप एक बार समझ लो। आप ये डायग्राम बना सकते हो लिखने के बाद, ठीक है। कुछ ने लिखना चालू कर दिया, मानते तो हो नहीं तुम। अब इधर देखो, बल्क ट्रांसपोर्ट, हाँ भाई कैसा होगा बताओ? दो टाइप का है, ठीक है। एक है एंडोसाइटोसिस, ठीक। एंडोसाइटोसिस में दो ऑप्शन, फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस। क्या दोनों में फूड वैक्यूल बनेंगे? यस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, पिन्नो, क्लियर है? अब देखो, फैगोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ईटिंग, सॉलिड एंटर करेगा, यस। पिन्नोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्या होगा? लिक्विड एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या आ रहा है? क्या होगा बेटा? हम वेस्ट को क्या करेंगे? वेस्ट को थ्रो आउट करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, यस। लिख लो इसको तो साथ के साथ, सही है, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? ये डायग्राम देखो, तुम्हें इससे आइडिया लग जाएगा, इससे आइडिया लग रहा है? वहां से देख लेना। बंद हो गया ये, दोनों बंद हो गए। ये क्यों बंद हो गया? अच्छा, 2 मिनट रुक जाओ। ये दिख रहा है क्या? ये क्या एंडो और ये एक्सो है। चलो कम से कम ये तो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला लिखो। ये दिख रहा नहीं दिख रहा? बिल्कुल इनको तो नहीं दिख रहा होगा, याद है? लिख ले, कोई नहीं।
भाई लिख लेना, क्या हुआ? लिख लिया बेटा? यस यस। अगर हाँ, उसे फूड वैक्यूली बोलते हैं। ठीक है, और पूछो। ठीक है, क्यों, कोई फ्लूइड नहीं होता न्यूरॉन के आसपास? कोई फ्लूइड? नहीं नहीं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं किसी सेल में, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये चैनल है, तो यहां कोई फ्लूइड होता है? मान ले अगर तू कहता है कि न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के आसपास कोई ना कोई फ्लूइड होता होगा, बिना फ्लूइड के कोई सेल जिंदा नहीं बचेगा, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जैसे सेल तक ब्लड पहुंचता नहीं है, सेल होता है, सॉरी ब्लड है, ब्लड से लिम्फ कनेक्ट होता है, फिर लिम्फ के बाहर ईसीएफ होता है, डायरेक्ट ब्लड थोड़ी कनेक्ट होता है। ऐसे ही हर एक सेल के बाहर कोई ना कोई लिक्विड जरूर होगा। सही है? हाँ, अभी मैं इस पर डिटेल आ रहा हूं बच्चे, रुक जा बस। ये चलेगा नहीं? एक मिनट, ये चलाना सर एक बार, ये बंद हो गया। नहीं नहीं, ये लाइट गई तो बंद हो गया। नहीं, ऑन तो हो गया, वो आनी चाहिए ना, स्क्रीन आएगी। हाँ बेटा, मेम्ब्रेन के बाद अंदर कुछ खाने को है, उसे फूड वैक्यूल कह रहे हैं। हाँ यस यस, तभी तो कह रहे हैं ना, फ्लूड, उसका फ्लूड होने का फायदा यही है, सब है। ये आवाज गूंज रही है इसकी। आ गया बेटा? ठीक है। हाँ, उसमें क्या होगा, सारी चीज फुली डाइजेस्टेड नहीं होती, कुछ सेमी डाइजेस्टेड भी होती है, उसको अंदर ले आते हैं, बाकी वहां कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। लिख लो बेटा एक बार, जल्दी कर लो, लिख लो बच्चे, मैं टाइम दे रहा हूं, कोई बात नहीं। जिन्होंने लिख लिया बेटा, जब तक टाइम पास करो, एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी। खुश हो रहे हैं बताओ टाइम पास करने के नाम पे? क्या कर रहे हो बेटा ये सब? अभी तो क्लास में टाइम है ना? आधा घंटा है ना अभी तो। 5 मिनट कैसे जोड़ रहा है तू? 5 मिनट लेट आ रहा है बाहर से, फिर 5 मिनट जोड़ रहा है? क्या चीज? साइकिल स्टार्ट हो जाती है ऐसे ना, फिर तुम बैकलॉग में आ जाते हो, है ना? इधर ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान दो। प्लांट में भी होगा वैसे ही, लिपिड तो अंदर से बन के लगेगा, प्लांट में नहीं होगा। ईआर गोल्जी बॉडी उन्हीं से बनता है, वेसिकल वो जाके लगता है। सेंट्रियोल डिवाइड, सेल डिवीजन की बात कर रहा है, वो तो बताऊंगा वहां पे, यहां पर नहीं। क्या सेंट्रियोल नहीं होता? यार तू समझ नहीं रहा है, मैं ऑलमोस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना सकता।
मैं तुझे बताता हूं कुछ जगह होगा पर तेरे सिलेबस में नहीं है। हाँ, लोअर प्लांट सेल्स होते हैं वो, कुछ ऐसी एल्गी होती है। एग्जाम्पल पढ़ेगा उसके, क्या करना है। मैं उस पे क्वेश्चन कभी नहीं बना पाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी तेरे साथ। क्या होगा बेटा, देख मेरी बात सुन ध्यान से, एक्सेप्शंस पे बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। देखिए बेटा, चलो आओ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल कुछ है हमारे पास? एग्जाम्पल ऑफ फैगोसाइटोसिस बताओ। हाँ, फैगोसाइटोसिस का कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? अमीबा, यस। उसके अलावा स्लाइम माउल्स हो सकता है, और डब्ल्यूबीसी में मेरे पास क्या है? मैक्रोफाजिस हैं, न्यूट्रोफिल वगैरह। सिर्फ नाम लिख लो इनके। इधर देख बेटा, मैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं, प्लीज बात ना करो पीछे, पिटाई खाओगे नहीं तो। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास चैनल प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? चैनल और पंप। तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होगा पहला तो बाई डिफ्यूजन, यस, ठीक है। फिर बाई चैनल, चैनल को कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बाई पंप क्या बोलूंगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया? ठीक, लिख लो इसको, बना लो, ये पूरा करो पहले, आगे चलेंगे। लिख लिया? चले आगे, चलो। क्या लिखा है? दो तीन लाइनें तो है, जल्दी लिखा करो। न्यूट वो आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। लिख लिया? ये फिर ऑफ हो गया, यहां से चलेगा? ये वाला डायग्राम समझ में आया सबको? को दिखा ही नहीं? ये लिख लिया पहले, बताओ, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है? देख लो, एंडोसाइटोसिस है पहला, और दूसरा एक्सोसाइटोसिस है। डायग्राम पे नजर मारो, आपको समझ में आ जाएगी। दिख गया? बेटा प्लीज फोकस करो इधर। नहीं, माइक ये गूंज रही आवाज, बाद में देखना ना, अभी इसके बाद, पहले क्लास खत्म कर लूंगा। इधर आ जाओ बेटा, अब आओ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पे। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा, सुन लो ध्यान से सारे, इधर बोर्ड की तरफ देखो सारे। सिर्फ हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कुछ चीजों की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस की। गैस जो मूव करती है वो डिफ्यूजन से करती है। कैसे करती है? डिफ्यूजन से। हमारे पास ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं जिनको मैं डिफ्यूजन से मूव करूंगा। कौन सी तीन चीजें हैं ये देख लो। एक पानी है, यस, एक गैस है, और एक न्यूट्रल सोल्यूट है। न्यूट्रल सोल्यूट का क्या मतलब होता है जरा समझाता हूं। जैसे मान लो ये लिपिड है,
लिपिड जो होता है वो खुद से किस में काउंट होता है? न्यूट्रल सोल्यूट में। न्यूट्रल सोल्यूट का मतलब क्या होगा? जो पानी में नहीं घुलेगा। समझो। आप बस कर भाई, क्या कर रहा है? तो 2 मिनट लगने देना गर्मी। इधर ध्यान दो सारे बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दो। पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। अगर कोई चीज लिपिड है तो मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, क्योंकि वो उसके ही नेचर का है। समझ में आ रहा है? तो लिपिड को यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह रहे हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन मेम्ब्रेन पार करके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद लिपिड है और मेम्ब्रेन भी किसकी है? लिपिड की। स्टीरॉयड हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। यस, ये कहां लिखा है? एंडोक्राइन वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे आ रहा है बाय डिफ्यूजन। कैसे आ रहा है? डिफ्यूजन। क्योंकि ये मेम्ब्रेन इसके लिए होना ना होना एक बराबर है। क्लियर है? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक लिपिड वो मूव करेगा बाय डिफ्यूजन। कैसे आ रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू। अब आप सुनो गैस को लेके। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां इसका पार्शियल प्रेशर मान लो 100 है, यहां पार्शियल प्रेशर मान लो 45 है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आर पर आ जाती है। ठीक है? यही आप एल्वेलाई में पढ़ते हो, यही ब्लड में पढ़ते हो। तो गैस भी मेम्ब्रेन के आर पार कैसे जाती है? डिफ्यूजन से। सही है? तो गैस भी क्या करती है? मूव बाय डिफ्यूजन। कैसे मूव करती है? डिफ्यूजन से। पर किसके अकॉर्डिंग जाती है? अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर। ना व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है उसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर। इसके बगल में CO2 कितना है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। यहां ऑक्सीजन का प्रेशर 100 है, यहां 10 है, इधर आएगी। यहां 100 है, उधर 10 है, वहां जाएगी। CO2 का अपने को खुद देखे। पार्शियल प्रेशर का मतलब अपना अपना देखना हमने। क्लियर है? ठीक है, अब आगे जाते हैं। पानी जो है वो मूव करता है अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, और उसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। मेरी बात ध्यान से सुनना। पानी का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के आर पार, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर बीकर में पानी, ये बीकर में पानी यहां से यहां जा रहा है, ये डिफ्यूजन है। लेकिन पानी अगर मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, ये ऑस्मोसिस है। समझ आ रहा है? जब तक मेम्ब्रेन पार नहीं करेगा ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। पानी को जब ऑस्मोसिस कराना है तो वो किधर से किधर मूव करेगा देख लेते हैं। हम यहां लिख रहे हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसका यह मतलब भी तो होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूट, यही मतलब होगा। इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ये तीनों एक ही बात है। वहां से पानी मूव करेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। कोई डाउट है? बोलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसको हाइपर बोलेंगे क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है। हाइपर ज्यादा के लिए होता है ना, टोनिक नमक के लिए, हाइपरटोनिक। अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्ट बराबर है, आइसोटोनिक। यस, आइसोटोनिक। ठीक है? बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्टर होके आता है वो और ब्लड आइसोटोनिक होते हैं पहले। बाद में जब वो मेडुला में जाता है ना, तो वहां उसको कंसंट्रेट करते हैं। तो ये वाली बातें वहां काम आएंगी। पानी कहां से कहां मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन, उल्टा बोले तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई, या हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक। कोई चीज गड़बड़ नहीं करेंगे। क्लियर है? अब ये सब कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन से। सही है? अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की। ध्यान से सुनना। पोलर मॉलिक्यूल दो प्रकार के हैं।
ऐसे वाले। ग्लूकोज क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तो यहां पे पोलर शब्द का मतलब है वाटर सोल्यूबल। क्या मतलब है? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जिसको समझ आ जाए बढ़िया, नहीं समझ आए तो और बढ़िया। इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो, पहले मेरी तरफ देखो। ये मेम्ब्रेन है, इधर ग्लूकोज 100 है, इधर 10 है, हाई कंसंट्रेशन लो, तो यहां चैनल होगा, उसमें से चला जाएगा। अगर ग्लूकोज डायरेक्ट चला जाता, डिफ्यूजन, चैनल की मदद से जा रहा है, फैसिलिटी डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? अगर अगर ये गैस वगैरह डायरेक्ट जा रहे हैं, ये डिफ्यूजन है। अगर चैनल की मदद से जाएगा तो फैसिलिटी डिफ्यूजन। जा हाई से लो ही रहा है। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब सुनना ध्यान से, ये चैनल सोडियम का है, यहां सोडियम ज्यादा है, इधर सोडियम कम है, सोडियम यहां आ गया। फर्क कहां है ये सुनो, इधर ध्यान दो सारे। अगर ग्लूकोज मूव करता है, ये केमिकल ग्रेडियंट है, इधर ज्यादा केमिकल, इधर कम केमिकल, केमिकल मूव कर गया। लेकिन अगर जब सोडियम मूव करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। मतलब क्या हुआ? अगर सोडियम आया, यहां 100 था, यहां 10 था, सोडियम आया तो सिर्फ सोडियम मूव नहीं किया, चार्ज भी मूव किया। सही है? तो उसमें सोडियम जब इधर अंदर आए ना, तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए किडनी में तुम पढ़ोगे, एनर्जी खर्च करके पहले सोडियम अंदर लाते हैं, उसके पीछे सीएल अपने आप आ जाएगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। और जब इधर सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, पानी अपने आप आता है। किसी को समझ आई मैंने क्या पढ़ा है? ये पोलर मॉलिक्यूल दो प्रकार के हैं, एक जिन पे चार्ज होता है, एक जिन पे चार्ज नहीं होता। जिन पे चार्ज प्रेजेंट है उनमें सिर्फ मूवमेंट से नहीं होगा, चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है मेम्ब्रेन को। समझ आ रहा है? ग्लूकोज में इसकी जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज के अंतर को, हाई और लो को कहते हैं केमिकल ग्रेडियंट, केमिकल। और इस वाले को, सोडियम हाई और लो को, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि चार्ज भी है और केमिकल भी है। यस? समझ आ रहा है? तो यदि तुमसे कहा जाए न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पे जो चार्ज है वो आयंस की वजह से, वो एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। यस? समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है। नॉर्मली सेल्स में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आयन के लिए एनर्जी लगती है, नेगेटिव उसके पीछे आता है। जब दोनों आ जाते हैं तो पानी अपने आप आएगा। इसलिए पॉजिटिव एक्टिव होता है, नेगेटिव पैसिव होता है, पानी पैसिव होता है। क्वेश्चन करना किडनी के, तुम्हें ये बात अगर याद रह गई तुम क्वेश्चन सही कराओगे। पॉजिटिव नॉर्मली एक्टिव होता है, नेगेटिव पैसिव, और वाटर हमेशा पैसिव होता है क्योंकि वो सॉल्ट के पीछे जाता है। यहां तक ठीक है? बोलो यस। तो देख लो, ये चैनल है, ये क्या है? चैनल है। और ये हो सकता है मान लो पंप है। ठीक है? चैनल से कैसे मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यस? पंप से कैसे मूव करेगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब लो से हाई पे जाएगा। ये पैसिव है। ठीक है? इसको हम क्या नाम देंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सवाल, क्या पानी का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है? होता है। उसका एक स्पेशल चैनल होता है, पोरिन्स। नॉर्मली पानी हमेशा ऑस्मोसिस से जाएगा, लेकिन अगर तेज ले जाना है तो पोरिन्स बनाएंगे, और वो बनता है डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, किडनी में, जहां पे पानी को तेज एब्जॉर्ब कराना होता है। पानी कभी भी चैनल से नहीं जाता एक्सेप्ट स्पेशल केसेस में। समझ आ रहा है? पानी हमेशा कैसे मूव करता है? पैसिव, ऑस्मोसिस से। यस? क्लियर है? यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी लगेगा। और इसका एक एग्जांपल दे रखा है। यस, नोट करो पहले एक बार। मैं अगर आपसे पूछूं CO2 कैसे मूव करेगा? डिफ्यूजन। पानी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस बोलेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिफ्यूजन। सही है? पोलर मॉलिक्यूल
फैसिलिटी डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों पॉसिबल है जरूरत के हिसाब से। ठीक, ये एग्जाम्पल है एक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है तुझे एनर्जी खर्च करके जहां लो है वहां से हाई की तरफ जाना है। मान ले तू पानी ऊपर चढ़ा रहे, टंकी में एनर्जी लगेगी ना, वो एक्टिव है। ऊपर से नीचे आएगा, पैसिव है। तो ग्रेविटी किधर खींच रही, नीचे, तो अलोंग आ रहा है उसके, इसलिए हम कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन। ये है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब अंतर, ये वाला है अगेंस्ट। भाई पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, तो अलोंग कहला रहा है। ऐसे ही जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम की तरफ आ रहा है, अलोंग कहेंगे। जब अपोजिट जाएगा तो क्या बोलेंगे, अगेंस्ट। तो पंप काम करता है अगेंस्ट के लिए। यस, ठीक है, बना लो एक बार। लाइट क्यों चली गई है? पटना है इसलिए है? बिहार तूफान आ गया? हाँ आ जाएगा, इधर नहीं आता है ना। हाँ बताओ, बिहार में तूफान भी नहीं आ रहा, बताओ। नहीं है? पोनिस भी पैसिव है, चैनल है वो, चैनल है ना, चैनल कैसा होगा, पैसिव होगा। जब तूफान आता है तुम लोग बाग में जाते होगे नहीं, आम बिनने, हैं? हाँ। अपना सामान नहीं देखना, वो छत पे से उड़ जाए, वो उड़ने दो, दूसरे को उठा लो जाके, नहीं है? मक्कार टाइप के हो तुम बेटा। लिखो पहले जल्दी से, 2 मिनट है अभी क्लास में। लिख लिया? लिखो जल्दी। पानी का ऑस्मोसिस होगा, पानी का चैनल भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, बहुत कम जगह बनता है। और उस पानी के चैनल को क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। पोरिन में भी एक्वापोरिन। ठीक है, यस, वो अब है नहीं चैप्टर आपके सिलेबस में। गैस का डिफ्यूजन होगा, ठीक है, पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन। पोलर वाले का या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड। पोलर का मतलब पानी में घुलना, ग्लूकोज पानी में घुलता है, तो वो कैसे जाएगा, चैनल या पंप से, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, हाँ। पोलर में दो तरीके के, एक चार्ज और एक अनचार्ज। जैसे ग्लूकोज क्या है, अनचार्ज है, यस, और ये क्या है, चार्ज है, पर दोनों पानी में घुलते हैं। तो इनको क्या चाहिए, चैनल और पंप चाहिए, चैनल और पंप। बना लो भाई जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, नहीं, फैसिलिटेड का मतलब है चैनल मदद कर रहा है, सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए पहले से। नहीं नहीं, पोरिन्स, एक्वापोरिन्स, चैनल सब एक जैसी चीज है। पंप अगर वर्ड लिखा हो, एक्वा, पानी के चैनल का नाम एक्वा। पोरिन एक, पोरिन एक जनरल वर्ड है, बड़े साइज का चैनल है। जब पानी के लिए होगा तो उसका नाम क्या रखा है, एक्वापोरिन। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी बेटा, घंटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ठीक है, इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वास्तविक घटना से कुछ लेना देना नहीं है।
हाँ हाँ, जैसे 650 नंबर काल्पनिक चीज है, नहीं है उसका वास्तविक सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे नहीं है, अभी नहीं है, पढ़ने पे ध्यान दो। आज का सारा समझ आया किसी को? सबको आ गया? ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, पूरा मेम्ब्रेन रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये टेबल खुद भर के आएंगे। ठीक है, सही है, या मैं भर देता हूं आपके लिए? भर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो एक बार, इसको एंड कर रहे हैं। अभी कोई है जो बेस्ट 2 और 1 कर रहा था? अभी भी कोई है आज? है तुम्हारा बैच 1 है 2 है? फिर बोला 1 तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे को पहले देंगे पेपर। बेटा मॉर्निंग इवनिंग वाले में बच्चों ने रिस्पॉन्स भरा ही नहीं सही से। ठीक है, कुछ समझदार बच्चे हैं, उसका फिर एक ही ऑप्शन है। हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे मॉर्निंग में रहना चाहते हैं, तो फिर तुम्हारी अब 3 दिन में ही करानी पड़ेगी क्लास। तुम लोग मान रहे नहीं हो। चलो लिख लो इसको, करते हैं बाद में बात करेंगे वो सब। ठीक है, नोट कर लो एक बार। लिख लिया? ठीक है, हाँ जा रहा हूं भाई, थैंक यू बोल रहा है। ठीक है, नोट कर लो, कल पढ़ के आना भाई सारे। ठीक है, टेलीग्राम में मैं सेल वाला दोबारा डाल रहा हूं, एक बार बना लेना प्रोक्रियोटिक वाला, जिसने नहीं बनाया होगा। है बेटा? अच्छा, माइक नहीं ले जाना।